हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करुणेश पांडे एकेडमी। तो आज हम लोग बातें करेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डिविएशन अबाउट मीन और मीन डिविएशन अबाउट मीडियन के बारे में। तो देखते हैं कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हम लोग मीन डिविएशन अबाउट मीन और मीन डिविएशन अबाउट मीडियन को निकालेंगे। तो पहले देख लें कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो यहाँ देखें, एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सीरीज इन विच द डेटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लास इंटरवल्स। देखिए, इसमें डिस्क्रीट तरीके से डेटा नहीं दिया होगा, इसमें इंटरवल की तरह से डेटा दिया होता है। जैसे 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 to 30, 30 to 40, मतलब इसके जो इंटरवल में जो डेटा बिलोंग करता है, ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जैसे 12 स्टूडेंट्स हैं 0 से 10 मार्क्स पाने वाले, और 10 से 20 मार्क्स पाने वाले 18 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह का जो डेटा है ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लास इंटरवल्स विदाउट गैप्स अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, जिसमें कोई गैप ना हो। जैसे 0 से 10 हो, 10 के बाद तुरंत 20 हो, फिर 20 के बाद 30 हो, और एक डेटा हो सीरीज में हो लेकिन वो क्लास इंटरवल के साथ हो, ठीक है, और उनके फ्रीक्वेंसीज दिए हों। तो इस तरीके का जो डेटा होता है वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब देखते हैं कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डिविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते हैं। While calculating the mean of a continuous frequency distribution, we had made the assumption that the frequency in each class is centered at its midpoint। ठीक है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि डेटा इन ईच क्लास इज सेंटर्ड एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि अगर हमें मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है तो हमें पहले इसमें मीन को निकालना होगा, ठीक है। उस मीन को निकालने के बाद उस मीन का हर एक डेटा से जो आपका डिविएशन होगा उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसको सम अप करके टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, मतलब समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi, इसको कैपिटल N भी बोलते हैं, अपॉन कैपिटल N से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वाइल कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ ए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैड मेड द एजम्पशन दैट द फ्रीक्वेंसी इन इच क्लास इज सेंटर्ड एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। Here also we write the midpoints of each given class। देखिए, हमको जैसे 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, तो हमें क्या करना होगा कि इसका एक मिड पॉइंट लेना होगा। जैसे 0 से 10 का मिड पॉइंट 5 होगा, 10 से 20 जो क्लास इंटरवल इसका मिड पॉइंट हमारा 15 होगा, तो 20 से 30 का जो मिड पॉइंट होगा वो 25 होगा। इस तरीके से बोला है कि हमें इस एजम्पशन को लेना पड़ेगा कि जो क्लास इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम करना पड़ेगा, मतलब उसको फ्रीक्वेंसी को लेना पड़ेगा, उसके मिड पॉइंट को। Here also we write the midpoint of each given class and proceed further as for a discrete frequency distribution to find the mean deviation। ठीक है, जब इतना कर लेंगे तो हमें जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्क्रीट का किया उसी तरीके से कंटिन्यूस का कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि उसका जो तरीका है, जो प्रोसेस वो कैसे है। देखिए, अब हमें करना ये है कि अब एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमारे पास है, फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट मीन, फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। देखिए, मार्क्स दिया हुआ स्टूडेंट्स का 10 से 20, 20 से 30 का जो इंटरवल है, और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस तरह का जो इंटरवल, उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 हैं, 8 हैं, 14 है, 8 है, 3 एंड 2 है रिस्पेक्टिवली, इतने स्टूडेंट्स हैं। तो नीचे जो नंबर है वो स्टूडेंट्स का वो F5 फ्रीक्वेंसी का काम करेगा, ऊपर का जो है क्लास इंटरवल है, तो हमें उसमें मिड पॉइंट निकालना होगा, ठीक है। मिड पॉइंट होगा xi, जो कि उसका मीन होगा, जैसे 10 से 20 का 15 होगा। तो आइए आराम से देखते हैं कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, तो पहले जो लिखा गया, मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड हमारे पास दे दिया गया है, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड हमारे पास दे दिया गया है। अब हमें करना क्या होगा, जैसे आपने देखा पहले वाले में, देखिए 10 20 हमारे पास दिया हुआ ना, इस वाली लाइन को आप ध्यान से देखें, एक मिनट,
हाँ, इस वाली लाइन को आप देखें, उसी तरीके से सारे लाइन को देखें। पहला लाइन देखिए, 10 से 20 जो आपका मार्क्स ऑब्टेंड है और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। तो हमें पहला काम में ये होगा कि हमें इसमें मिड पॉइंट निकालना होगा। तो मिड पॉइंट्स क्या होगा, उसको xi से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको xi से डिनोट करते हैं। और तो 10 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 होगा, 30/2 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। सिमिलरली आप सब में करेंगे तो इस तरीके से हमें xi मिल जाएंगे 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ओके, तो हमने यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड का इंटरवल लिख दिया है और फ्रीक्वेंसी लिख दी है और मिड पॉइंट्स भी निकाल लिया है। अब हमें करना क्या होगा, हमें fi xi निकालना होगा। तो fi xi निकालेंगे तो fi 2 है, xi इतना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्पेक्टिवली 30, 75, 280, 630 एंड सो ऑन, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें देखिए डिविएशन निकालना है। तो प्रत्येक डेटा का, जैसे यहाँ पर xi माइनस एक्स बार, यहाँ पर xi हमारा 15 है तो x बार हमारा हमें निकालना होगा। तो x बार निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना होगा कि हमें x बार को निकालने के लिए जो आपका fi xi है, ठीक है, समेसन xi fi अपॉन समेसन fi, ठीक है, इससे क्या होगा देख लीजिए इसको, समेसन xi fi, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अब नीचे क्या हो जाएंगे fi, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गए। देखिए xi जो मिड पॉइंट्स था वो आपका मीन हो चुका है इन सब चीज़ों का, जो क्लॉज इंटरवल है। अब इतने टाइम वो फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच है, यानी कि fi xi। अब सबका देखिए 30, 75, 280 इसका ऐड करेंगे, समेसन करेंगे तो वो हमारा क्या जाएगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, तो दैट इज़ 1800। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 40, क्योंकि fi जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको सम अप करेंगे, दैट इज़ योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अपॉन 40 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से हमारे पास कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। तो x बार हमारा कितना आ गया, 45। अब यहाँ पर आप xi माइनस एक्स बार करिएगा। अब इसमें देखिए xi माइनस एक्स बार वाले में तो xi कितना है, 15, 50 माइनस 45, 30, और यहाँ पर हमें मॉड्यूलस निकालना है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। तो माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे, 30, 20, 10 सिमिलरली उतना आते चला जाएगा। फिर अब देखिए हमारे पास जब डिविएशन हो गया प्रत्येक डेटा का xi माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट जो हमने कर रखा है, तो वो हर एक डेटा का फ्रीक्वेंसी भी है, तो उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा, fi xi माइनस एक्स बार, ठीक है, राइट। उस तरीके से आप fi आपका यहाँ दिया हुआ है, तो fi को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें xi माइनस एक्स बार से, तो इस तरीके से 60 एंड 80, 0, 80, इस तरीके से सिमिलरली सब मिलते चले जाएंगे, राइट। तो बहुत आसान है, बस आप इसको एक टेबल बनाएंगे और क्लास आपको इंटरवल को देखना होगा, फिर उसका fi भी लिख देना होगा, फिर xi मिड पॉइंट्स निकालेंगे इंटरवल का, फिर fi xi निकालेंगे, फिर xi माइनस एक्स बार निकालेंगे, उसका एब्सोल्यूट कर देंगे, फिर fi इंटू xi माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट कर देंगे। तो ईजिली हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट में देखिए हमारा क्या प्रोसेस है। हमने यहाँ पर 45 निकाल रखा है। अब हमें मीन डिविएशन अबाउट एक्स बार, मतलब मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो फार्मूला क्या है, 1/N समेसन i इज इक्वल टू 1 to 7, क्योंकि 7 हमारे पास टोटल उसके वो हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टोटल है। तो i इज इक्वल टू 1 to 7 fi xi माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर 1/40 तो हमारा वो हो गया, ठीक है, क्योंकि 40 हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया। समेसन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 7 fi, मतलब फ्रीक्वेंसी टोटल 40 है। अब 400 किसकी वैल्यू आई है, fi xi माइनस एक्स बार की, ठीक है, सम अप करने पर 400 आई है। इस तरीके से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आंसर आ जाता है, 10। तो यहाँ हमने निकाल लिया इजीली मीन डिविएशन अबाउट मीन, राइट। तो ये हमने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डिविएशन अबाउट मीन को निकाला, ठीक है। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम इसको और भी आसान बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कैलकुलेशन करने लग जाएंगे
तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार करने से वो थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार करने, फिर एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे तो वो और लंबा होता चला जाता है। तो ये जो हम लोग का टॉपिक है शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन डिवीजन अबाउट मीन, ये टॉपिक थोड़ा समझने में थोड़ा पेचीदा हल्का सा लगेगा लेकिन आसान है। एक बार समझ जाएंगे तो ये एक शॉर्टकट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इस शॉर्टकट विधि को समझने के बाद आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं और इजीली फिट करके आप आसानी से मीन डिवीजन अबाउट मीन निकाल सकते हैं एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि वी कैन अवॉइड द टीडीएस कैलकुलेशन फॉर कंप्यूटिंग एक्स बार, ठीक है। एक्स बार को कंप्यूट करने में जो हमारा टीडीएस कैलकुलेशन उसको जो होता है उसको हमको अवॉइड करने की आवश्यकता है। तो बाय फॉलोइंग स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। तो नीचे हमें डिविएशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। रिकॉल दैट इन दिस मेथड वी टेक एन एज्यूम्ड मीन। हमें देखिए करना क्या होता है, हमें एक मीन को एज्यूम करना होगा अपने तरीके से, ठीक है। उसी में से एक मीन हमको चूज करना है, ठीक है। वी टेक एन एज्यूम्ड मीन विच इज इन द मिडल आर जस्ट क्लोज टू इट इन द डेटा। इसने साफ साफ बोला है कि जो हम एज्यूम्ड मीन को चूज करेंगे वो तो मिडिल का होगा और जस्ट क्लोज टू इट, मतलब उसके आसपास का होना चाहिए या उसके मिडिल का होना चाहिए, राइट। तो देन डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, देन डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस और मिड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस आर टेकन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन से अब उसके डिविएशन लिए जाएंगे, ठीक है। तो कैसे होंगे देखिए, द डिविएशन एंड स्टेप डिविएशन, इसमें एक डिविएशन होता है एक स्टेप डिविएशन होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे बस थोड़ी देर में। रिड्यूस द साइज, देखिए साइज को हमें रिड्यूस करना होगा ऑफ द ऑब्जर्वेशन सो दैट द कंप्यूटेशन वाइजेड मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा बिकम सिंपलर, जिससे कि मल्टीप्लिकेशन करना कंप्यूटेशन करना हमारे लिए थोड़ा सिंपलर हो जाए, आसान हो जाए। लेट द न्यू वेरिएबल बी डिनोटेड बाई, अब देखिए जो नया वेरिएबल बनेगा कैसे बनेगा, वो बनना चाहिए डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये हमारा क्या है एज्यूम्ड मीन, एच क्या है क्लास इंटरवल की आपकी ब्रेथ, ठीक है, और जिसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। एक्स आई हमारा ऑब्जर्वेशन है, तो ठीक है। तो इसमें अब एक्स बार कैसे निकालेंगे, जब हमारा डी आई आ जाएगा तो एक्स बार हमारा आ जाएगा यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल N इंटू एच, ठीक है। इस तरीके से हम दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सब फार्मूले को कैसे हमें यूज़ करना है, फिट करना है आगे क्वेश्चंस में। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन हमने ले रखा है, ठीक है। जैसे अब स्टूडेंट्स का ही क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिया है कि कुछ स्टूडेंट्स है जो 10 से 20 के बीच में 2 स्टूडेंट्स नंबर लाते हैं और 20 से 30 के बीच में जो नंबर आता है 3 स्टूडेंट्स का आता है, 30 से 40 के बीच जो नंबर आता है वो 8 स्टूडेंट्स का आता है, और 40 से 50 के बीच का जो नंबर आता है वो 14 स्टूडेंट्स का आता है, और 50 से 60 के बीच का जो नंबर आता है वो 8 स्टूडेंट्स का आता है, और 60 से 70 का जो नंबर आता है वो 3 स्टूडेंट्स का आता है, और 70 से 80 का जो नंबर आता है वो 2 स्टूडेंट्स का आता है, राइट। तो अब इसी पर हमें क्वेश्चन बनाना है, हमें ये निकालना है कि मीन डिवीजन अबाउट मीडियन निकालना है, अबाउट मीन निकालना है, और सिंपल मेथड से, ठीक है। हम लोग एक मेथड देख चुके हैं और एक सिंपल शॉर्टकट मेथड में ये देखना है। तो क्या करेंगे देखिए, पहला हमारा काम होता है मिड पॉइंट निकालना। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा एक्सरसाइज से, तो 10 और 20 का मिड पॉइंट 15, सिमिलरली आप सबका निकाल देंगे। 20 और 30 का आपका 25 हो जाएगा, 30 और 40 का 35 हो जाएगा, इस तरीके से सबका निकाल लीजिए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डी आई को निकालना है। डी आई का फार्मूला क्या होगा, एक्स आई माइनस 45 अपॉन 10। देखिए हमने 45, देखिए आप यहाँ पर देखिए एज्यूम्ड मीन हमें निकालना है मिड पॉइंट एक्स बार में से, एक्स आई में से, तो सबसे बीचों बीच हमारा 45 पड़ता है, क्योंकि 3 इधर 3 इधर, तो 45 को हमने ले लिया। अब आप देखें कि 45 को हमने ले लिया, तो अब डी आई निकालना है, ठीक है, डिविएशन को। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। तो एच हमारा इंटरवल कितने का है, 10 का है, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 45 है, तो यहाँ पर 50 माइनस 45 करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे -3। सिमिलरली आप देख सकते हैं -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आ जाएंगे आसानी से।
अब में करना क्या है, एफ आई डी आई कर देना है, ठीक है। ये डी आई है, ये है, यहाँ पे एफ आई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे -6 -6 -8 0866, इस तरीके से एफ आई डी आई हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक्स बार निकालना बाकी रह गया था। तो आप कैसे निकालेंगे एक्स बार, आप करेंगे एक्स आई एफ आई, ठीक है। आपको अगर एक्स बार चाहिए तो एक्स बार आप निकालेंगे एक्स आई एफ आई अपॉन समेसन आई इज इक्वल टू 1 to एफ आई, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर जो एक्स आई एफ आई वाले उसको आप 30 और 50 इनको ऐड करने के बाद ये 40 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे 30 20 10, इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, ये भी आसानी से आ जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग लास्ट में आगे बढ़ें। ठीक है, तो अब हमारे पास इतना आ गया। तो अब हमको करना क्या होगा कि पिछला जो हमारा दिया हुआ उसके अनुसार हम एक्स बार को देखिए इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए मतलब हमारा जो माना गया था ए बराबर एज्यूम्ड मीन यानी कि 45। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए बराबर 45, इस फार्मूले से चलिए आप लोग 45 प्लस समेसन आई इज इक्वल टू 1 to 1 एफ आई डी आई बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। एफ आई डी आई का जब समेसन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, ठीक है। एन आई सॉरी एफ आई एक्स आई माइनस हाँ एफ आई डी आई हो जाएगा 0 अपॉन कैपिटल एन इंटू एच, ठीक है। तो कितना आ जाएगा टोटल, ए इज इक्वल टू 45 एफ आई डी आई 0 कैपिटल एन 40 इंटू एच 10। तो इस तरीके से कितना है हमारा एक्स बार कितना आ जाएगा, 45 ही आ जाएगा, ठीक है। एक्स बार हमारा कितना आ गया, 45। यहाँ से हम निकाल लिए एक्स बार। तो अब हमें देखिए आसानी से मीन डिवीजन अबाउट मीन निकल जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 बाई कैपिटल एन समेसन आई इज इक्वल टू 1 एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें और 1 मिनट और लगेगा हम लोग को अभी। ठीक है, इस तरीके से हम वहाँ से एक्स बार निकाल सकते हैं। फिर वहाँ से निकालने के बाद 1 बाई कैपिटल एन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेसन एफ आई कर देंगे, ठीक है। समेसन एफ आई मतलब 1 अपॉन कैपिटल एन ही होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल रहे थे आपको कि अगर हमें निकालना हो मीन डिविएशन अबाउट मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कैपिटल एन समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, क्योंकि मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है, राइट। तो ये फार्मूला वही लगेगा, बस आपको एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस जो आपका शॉर्टकट मेथड था एज्यूम्ड मीन वाला उसको स्टेप डिवीजन के माध्यम से एक्स बार इज इक्वल टू ए एज्यूम्ड मीन प्लस समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन इंटू एच करके पहले एक्स बार निकालेंगे। फिर यहाँ पर एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार वाला पुट करके उसी ईजिली हम लोग टेबल बना के निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि मीन डिविएशन अबाउट मीन में हम लोगों ने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में शॉर्टकट मेथड को भी देख लिया और एक और मेथड को हम लोगों ने देख लिया जो मेन मेथड था। तो दोनों मेथड सही हैं जिसको आप यूज़ करें, लेकिन लेंदी पहला वाला हो सकता है तो आप सेकेंड को यूज़ करेंगे आसानी के लिए। अब देखते हैं हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में जो है हम लोगों का मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, राइट। तो अब हमें मीडियन को पढ़ना है, तो बस करना कुछ नहीं है, हमें बस यहाँ पर मीडियन को निकालना है, बाकी सारे प्रोसेस वही होंगे। तो देखते हैं आगे, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन फॉर ए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर एज वी डिड फॉर मीन डिविएशन अबाउट द मीन, ठीक है। बस वही चीज़ है, सेम टू सेम। आपको मीन के प्लेस पे आपको मीडियन निकाल देना है, बस वही फार्मूला अप्लाई हुआ। जैसे एक्स आई माइनस एक्स बार होता है, एक्स आई माइनस कैपिटल एम हो जाएगा, बस वही पुट करना है आपको, सब कुछ टोटल वही होंगे।
द ओनली डिफरेंस लाइज इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द मीन बाय मीडियन व्हाइल टेकिंग डिविएशंस। ठीक है, डिविएशन लेते समय हमें एक्स बार के प्लेस पे कैपिटल एम मीडियन को बैठा देना है। ठीक है, राइट। तो देखते हैं आगे। लेट अस रिकॉल द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मीडियन फॉर ए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द डेटा इज फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो डेटा होता है उसमें मीडियन निकालने के लिए हमको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, उसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। देन द मीडियन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द क्लास इन विच मीडियन लाइज। ठीक है, मीडियन क्लास एंड देन अप्लाइंग द फार्मूला। हमें पहले मीडियन क्लास को निकालना होगा। चलिए आगे प्रोसेस में देख लेते हैं। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? एक होता है फार्मूला, इसका देख लें। इसका फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। फार्मूला दिया हुआ है आपका स्मॉल एल प्लस कैपिटल एन बाई 2 माइनस सी अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। तो क्या बोला है? वेयर मीडियन क्लास इज द क्लास इंटरवल हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन बाई 2। ठीक है, तो मीडियन क्लास क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव मतलब जो ऐड होती है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उससे जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू एन बाई 2, एन बाई 2 से के बराबर या उससे बड़ी हो, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास को बोलते हैं। कैपिटल एन इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ कैपिटल एन क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। स्मॉल एल, स्मॉल एफ, स्मॉल एच एंड कैपिटल सी आर रिस्पेक्टिवली द लोअर लिमिट। एल लोअर लिमिट है, स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी है, एच वाइड्थ है, वाइड्थ ऑफ द मीडियन क्लास है, और कैपिटल सी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, जो नीचे वाला क्लास है उसी का होता है। ठीक है, जस्ट प्रेसीडिंग। आफ्टर फाइंडिंग द मीडियन द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द मिड पॉइंट एक्स आई इच क्लास फ्रॉम द मीडियन दैट इज एक्स आई माइनस एक्स मॉड एक्स आई माइनस कैपिटल एम निकालेंगे। तो और ऑब्टेंड देन मीन डिवीजन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। वही फार्मूला है एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल एम, यही पुट कर देना है। ठीक है, ये वाला चीज़ वही मीन डिवीजन अबाउट मीन से ही है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखेंगे हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने सबके नोटेशन को ध्यान से समझ लिया। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको आसानी से समझ लें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास है कि फाइंड मीन डिवीएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, हमें निकालना है मीन डिवीएशन अबाउट मीडियन। तो कैसे करेंगे? फाइंड मीन डिवीएशन अबाउट मीडियन। तो हमारे पास देखिए दिया हुआ है क्लास ऊपर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 के बीच का। और फ्रीक्वेंसी कितना है? 6, 7, 15, 16, 4 और 2, राइट, रिस्पेक्टिवली। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ से निकालना है मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, राइट। तो कैसे करेंगे? पहले हमने एक कॉलम, आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने बना रखे हैं, इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करते रहिए, हम लोग इसको बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए और देखा जाए। अब देखिए इसको, देखिए क्लास 0 से 10 दिया, फ्रीक्वेंसी 6 है। तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हर फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले का 6 है, फिर यहाँ 7, 6, 13 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 7, 6, 13, 5, 28 आ जाएगा, फिर यहाँ पर ऐड करके 44, यहाँ का ऐड करके 48, फिर यहाँ तक ऐड करके 50 हो गया। तो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है जो ऐड करके बनता है, तो ये CF हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता होगा कि मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। ये जो हमारा क्लास इंटरवल है उसी को ऐड करके हाफ कर देते हैं। तो इस तरीके से 5, इसका 15, फिर 25, 35 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक्स आई माइनस मीडियन निकालना होगा हमें। तो मीडियन निकालने के लिए फार्मूला आपको बता दें। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सब हो गया। अब हमें देखिए फार्मूला दिया है L प्लस कैपिटल N बाई 2। तो L हमारा क्या है कि लोअर लिमिट, ठीक है, कैपिटल N सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, L हमारा लोअर लिमिट है। ठीक है, L हमारा लोअर लिमिट है। तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, द क्लास इंटरवल कंटेनिंग n बाई 2। ठीक है, n बाई 2, n कितना हमारा है? 50। ठीक है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपने देखा क्यूमुलेटिव 50 आ रही है ना, तो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 50 आती है, कैपिटल N के बराबर हो गया।
इसको n/2 करके चेक करेंगे तो 50 एंड 25 हो गया, तो 25 द टर्म इज़ 20 एंड 30। आप यहाँ पर देखेंगे कि 25 जो फ्रीक्वेंसी आई ये क्या किस में लाई करे, 28 वाले में लाई, क्योंकि 30 से बड़ा जो होगा 28 में ही तो 25 आ जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी जो 28 होगी उसमें 25 ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसका जो देखेंगे तो क्लास इंटरवल क्या मिल रहा है, 20 to 30, ठीक है। ये 20-30 यही अब डिसाइड करेगा हमारा, क्या डिसाइड करेगा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मीडियन क्लास हमारा क्या होगा, क्या हो गया 20-30। तो हम जानते हैं कि यहाँ से मीडियन निकालना होगा इज इक्वल टू L प्लस कैपिटल n/2 माइनस C अपॉन स्मॉल f इंटू H। तो L हमारा क्या होगा 20, ये क्या है लोअर लिमिट होता है हमारा क्लास इंटरवल का, तो यानी क्या हो गया 20। और कैपिटल C क्या हो गया हमारा 30, ठीक है। कैपिटल C हमारा क्या हो गया 30, और F हमारा कितना है 15। क्यों 15 है, क्योंकि यहाँ का जब निकालेंगे आप 20 और 30 के बीच का तो कितना आएगा, उतना आएगा आपका 15 आएगा। सॉरी उसको नहीं निकालना है, ये मिड पॉइंट, ये जिसका मिड पॉइंट कितना आ रहा है 25 ये वाला, ठीक है। ये सॉरी 15 ये आ रहा, हाँ यहाँ दिख गया, ये आपका 15 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 15 हो गया, क्योंकि इसके अब जब जाएंगे यहाँ पर 20-30 के वाला जो फ्रीक्वेंसी कितना आया 50, यही हमें देखना है, F यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो और उसी तरीके से अब देखिए, अब यहाँ पर जब जाएंगे कि अब 28 से जो प्रेसीडिंग वाला जो होगा वो कितना है 13, ठीक है। ये कैपिटल C का काम करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो प्रेसीडिंग वाला है, ठीक है। यहाँ से C की वैल्यू हमारे 13 मिल गई, और L की वैल्यू हमारे पास F की हमारे 15 मिल गई, और C की 13 मिल गई। कैपिटल N 50 है ही, और H क्लास इंटरवल हमारा कितना है 10 है। तो आप आसानी से फार्मूले में पुट करिए। देखिए अब ध्यान से देखेंगे, जब आपके पास चार्ट होगा, मतलब जो ग्राफ होगा, सॉरी जो चार्ट होगा, टेबल होगा, उसमें आसानी से आप फार्मूले में पुट करेंगे, आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हम लोग पिछले ग्राफ को देख रहे हैं, थोड़ा दिक्कत आ रही, तो यहाँ से पुट करेंगे, L हमारा 20 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस 25 माइनस 13 कर देंगे, ठीक है। n/2 मतलब 25 ही है, और हमारा ये 13 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो प्रीसीडिंग वाला है वो 13 है, अपॉन 15 इंटू 10 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है, राइट। हमारे पास कितना आ जाएगा 28। अब देखिए हमारे पास मीडियन ये निकल गया, ठीक है। अगर मीडियन 28 निकल गया तो आप यहाँ से देखिए, अब इस xi जो 5 है, इसमें से आप 28 को कम करेंगे 23, फिर 13, 5, 3, 7 इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो आपका डिविएशन आ रहा है अबाउट मीडियन, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिविएशन आ जाएगा। तो 138, 91, F(i) माइनस मीडियन वाला जो करेंगे तो इस तरीके से, और ये 508 आएगा। अब इस टोटल मीन डिविएशन, ये जो आपका डिविएशन है अबाउट मीडियन, टोटल को ऐड करेंगे और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो ईजिली वी विल गेट द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो यहाँ हमने सेम वही किया है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन में 1/M समेशन i इज इक्वल टू 1 to 6 F(i) माइनस कैपिटल M, जो कि हमारा कितना है 508 आया हुआ है, और 508 को हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 10.16। ये हमारा होता है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो हम लोग अच्छा लग रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि आप लोग नए अपडेट से रूबरू रहें, और उसके लिए आपको जल्दी ही संदेश मिल जाया करें। और इसको शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, और अपने जूनियर्स को भी शेयर करें, क्योंकि हम लोग जल्द ही उनके लिए भी कंटेंट ला रहे हैं। 10th का भी स्टार्ट हो जाएगा, 9th का भी स्टार्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।